स्टीव जॉब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और उनके जैसा बड़ा बनने का सपना भी देखते होंगे। पर आखिर ये बड़े लोग सफल कैसे होते हैं? हम बस ये देखते हैं कि वो सफल होकर क्या बन गए, पर क्या कभी आपने उनके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता देखा है? जब भी कुछ बड़ा काम करना होता है तो जो सभी करते हैं उसकी विपरीत दिशा में जाकर कुछ करना होता है। लोग आपको पागल समझने लगते हैं, लोग आपसे नफरत भी करने लगते हैं, पर ये लोग समझ नहीं पाते कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम वही करते हुए एक दिन बड़े आदमी बनकर सफल हो जाते हैं। आपने बाइबल की एक कहानी सुनी होगी। एक बार 12 साल की एक लड़की मर जाती है। बहुत सारे लोग उसके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और घर में मातम छाया होता है। सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे। तभी जीसस सभी के सामने आकर बोलते हैं कि आप लोग क्यों रो रहे हो? ये मरी नहीं है, ये तो बस सो रही है। तभी वहां जमा हुए सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। कुछ लोग तो उसे पागल बोलकर पत्थर तक मारने लगते हैं। वहां कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था और ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये पागल कर क्या रहा है। लोगों के उनके खिलाफ इतनी नफरत होने की असली वजह यह थी कि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया से जस्ट अपोजिट बात बोल रहे थे और जस्ट अपोजिट काम कर रहे थे। लेकिन तभी जीसस अंदर जाते हैं और उस मरी हुई लड़की को उठा देते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, तो आपको कभी कभी दुनिया वाले पागल समझ लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं। कुछ लोग तो नफरत भी करने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं समझ पाते, ना ही वो ये सोच पाते हैं कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। बाइबल की इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण अंत है। जब जीसस ने उस डेड बॉडी को उठाकर खड़ा कर दिया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा? क्या उन्होंने सबके सामने जोर जोर से चिल्लाया होगा कि मैंने कर दिखाया, तुम सब तो मेरे ऊपर हंस रहे थे, मुझे उल्टा सीधा सुना रहे थे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें उनका लक्ष्य मिल चुका था, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से वापस चले गए बिना किसी से कुछ कहे, जबकि वो चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे। और यही जीसस के महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमें भी यही ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य भी बस एक लक्ष्य प्राप्त करना है, ना कि इस दुनिया से कोई बदला लेना। तभी तो हम भी महान बन पाएंगे। आज ये कहानी सुनकर आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग रोने भी लगो, पर इस कहानी से आपको पता चलेगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते कैसे बनाए जाते हैं। रिमेंबर द गोल, अपने लक्ष्य को याद रखें, क्योंकि ये कहानी आज आपको हिला देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑरेंज हिल्स नाम के गर्ल्स स्कूल से, जहां पर हर साल कुछ लड़कियां 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेती हैं। अलग अलग स्कूल से लड़कियां अपनी अपनी टीम बनाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते आ रही थी। जीतने वाले स्कूल की उन लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। ऑरेंज हिल्स स्कूल हमेशा से ही उस दौड़ में जीतने की कोशिश कर रहा था, पर आज तक सफल नहीं हो पाया। इस दौड़ की तैयारी के लिए एक नई कोच को नियुक्त किया जाता है, जिसने कभी भी इस प्रकार की दौड़ के लिए कोचिंग नहीं दी थी और ना ही वो इस दौड़ के बारे में कुछ जानती थी। इस वजह से उस स्कूल की लड़कियां उनसे कोचिंग लेने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही थी। पूरे स्कूल से 11 लड़कियों को कोचिंग के लिए चुन लिया जाता है। कोच सभी से धीरे धीरे दौड़ शुरू करने को कहती है, पर उन सभी में क्रिस्टीन, जो सबसे अच्छा दौड़ती थी, उसे अपनी कोच की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके साथ साथ कुछ और लड़कियां भी कोच की बात को पसंद करना बंद कर देती हैं। उनकी कोचिंग का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सभी लड़कियों से छोटे छोटे हिस्सों में धीरे धीरे दौड़ने को बोल रही थी और सभी लड़कियां समझ नहीं पा रही थी कि ये दौड़ जीतने की तैयारी चल रही है या हारने की। पर कोच उन सभी को बार बार एक ही बात याद दिलाती, हमें फाइनल रेस जीतना है, रिमेंबर योर गोल। और लक्ष्य को पाना है तो पहले धैर्य रखते हुए एक सही रास्ते पे चलना होगा। उन सभी लड़कियों में एक कैटलिन भी थी, जिसके पापा मम्मी का तलाक हो चुका था और अब वह अपनी माँ के साथ रहती थी, जो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और उसके पापा ना उससे मिलने आते ना कभी बात करते, जिस वजह से वह हमेशा उदास रहती थी। कोच के लगातार समझाने के बाद भी क्रिस्टीन कुछ लड़कियों के साथ मिलकर अपनी तरह से तैयारी करने लगती है, जिस वजह से थकान होने के कारण उन्हें परेशानियां होना शुरू हो जाती है। कोच बार बार एक ही बात समझा रही थी, जब लक्ष्य बड़ा हो तो उसे धैर्य के साथ हासिल किया जाता है।
जब हमें तेज दौड़ना है तो पहले धीरे चलना आना चाहिए। यह तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, पर जब अंतिम दौड़ चल रही होगी तो तुम सब मुझे अच्छे से समझ चुके होगे। पर क्रिस्टीन उनके कोचिंग के तरीके को नहीं समझ पाई, जिस वजह से कोच क्रिस्टीन को अपनी टीम से बाहर कर देती है। क्रिस्टीन के साथ कुछ और लड़कियां भी बाहर चले जाती हैं और कोच के पास अब बस 5 लड़कियां बचती हैं, जिनके साथ मिलकर कोच लक्ष्य की ओर बढ़ जाती हैं। हमारे साथ भी यही होता है, जब हम अपने लक्ष्य को ठीक तरह से समझ नहीं पाते तो उसके रास्ते को आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं और सफल आदमी हमसे आगे निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाए, जबकि असली वजह थी कि हमने वो रास्ता तो पहले ही छोड़ दिया था। इस तरह कोच 5 लड़कियों के साथ आगे बढ़ जाती है और सभी को एक टीम में रहने की सलाह देती है। कोच लड़कियों को कभी पहाड़ियों पर दौड़ने बुलाती तो कभी गोल्फ खेलने ले जाती और कभी उन्हें बहुत ज्यादा टाइम में बहुत कम दौड़ने को बोलती। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कोच एकदम उल्टे तरीके से तैयारी क्यों करवा रही हैं, पर इस बार लड़कियां बस उन पे विश्वास करके आगे बढ़ रही थी। अब दिन आता है पहली बार ट्रायल रेस का, तब भी कोच उन्हें बस यही बोलती है, आज तक हमने जितना सीखा है हमको वैसे ही दौड़ना है। मतलब कि उन्हें ये ट्रायल रेस जीतना नहीं था। इस बात पर एक लड़की उन पर गुस्सा हो जाती है। तब कोच समझाती है, रिमेम्बर द गोल, अपने लक्ष्य को देखो। ऐसा बहुत बार होगा जब भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं और उन पर विश्वास करने को बोलते हैं, जबकि हम समझ भी नहीं पाते कि हम तो सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। बस इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि तुम सब मुझ पे विश्वास करो और बस लक्ष्य की तरफ अपनी नजरें बनाए रखो। सारी लड़कियां विश्वास करके ट्रायल रेस दौड़ती हैं, पर कोई भी जीत नहीं पाता, जबकि कुछ तो सबसे आखिरी में आती हैं, जिसे देखकर उन लड़कियों के घर वाले गुस्से में आकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में कोच ने भी नहीं सोचा था। कोच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है और उन्हें आने वाले साल कोच की पोजीशन से हटा दिया जाता है। प्रैक्टिस के दौरान जब एक लड़की कोच को इस बात पर बोल देती है कि आप सभी लोगों से एकदम अलग कोचिंग दे रहे हो, ऐसे में हम नहीं जीत पाएंगे, तब कोच कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि भगवान किस तरह से हमारे साथ होते हैं। हमें बस एक जज्बे की जरूरत होती है। कोच सभी लड़कियों को बाइबल की एक कहानी सुनाती है और बोलती है, एक बार 12 साल की एक लड़की मर जाती है। बहुत सारे लोग उसके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और घर में मातम छाया होता है। सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे। तभी जीसस सभी के सामने आकर बोलते हैं कि आप लोग क्यों रो रहे हो? ये मरी नहीं है, ये तो बस सो रही है। तभी वहां जमा हुए सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। कुछ लोग तो उसे पागल बोलकर पत्थर तक मारने लगते हैं। वहां कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था और ये भी नहीं समझ पाते कि आखिर ये पागल कर क्या रहा है। लोगों के उनके खिलाफ इतनी नफरत होने की असली वजह यह थी कि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया से जस्ट अपोजिट बात बोल रहे थे और जस्ट अपोजिट काम कर रहे थे। लेकिन तभी जीसस अंदर जाते हैं और उस मरी हुई लड़की को उठा देते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, तो आपको कभी कभी दुनिया वाले पागल समझ लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं। कुछ लोग तो नफरत भी करने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं समझ पाते, ना ही वो ये सोच पाते हैं कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। बाइबल की इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण अंत है। जब जीसस ने उस डेड बॉडी को उठाकर खड़ा कर दिया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा? क्या उन्होंने सबके सामने जोर जोर से चिल्लाया होगा कि मैंने कर दिखाया, तुम सब तो मेरे पर हंस रहे थे, मुझे उल्टा सीधा सुना रहे थे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें उनका लक्ष्य मिल चुका था, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से वापस चले गए, बिना किसी से कुछ कहे, जबकि वो चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे। और यही जीसस के महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमें भी यही ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य भी बस एक लक्ष्य प्राप्त करना है, ना कि इस दुनिया से कोई बदला लेना। तभी तो हम भी महान बन पाएंगे। तभी तैयारी के दौरान कोच को लगता है कि शैल्वी का ध्यान ट्रेनिंग में नहीं था, तो वो शैल्वी से अकेले में पूछती है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है? तब शैल्वी बताती है कि एक लड़का है जो उसके साथ घूमना चाहता है। तभी कोच ने उसे रोकते हुए पूछ लिया, क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम उसके साथ घूमने जाने वाली हो? शैल्वी ने उसके माता पिता को कुछ भी नहीं बताया था। तो वह जवाब देती है, उसके माता पिता को बताने से क्या होगा? तभी उसकी कोच उसे रोकते हुए एक ऐसा उदाहरण देती है जिसे अगर हम भी समझ लें तो जीवन में ना कभी कुछ गलत करेंगे और ना ही कोई बड़ी परेशानी में फंसेंगे।
कोच बोलती है, आज हमने क्या किया क्या तुम्हें पता है? शेल्वी बताती है, आज हमने हिल के ऊपर 16 राउंड दौड़ने की प्रैक्टिस की है। तभी कोच बोलती है, तुम बस 12 राउंड दौड़ पाती थी, आज 16 राउंड कैसे पूरे कर लिए? शेल्वी बोलती है कि मैं तो आज भी 12 राउंड के बाद एकदम मरने जैसी हो गई थी। तभी कोच उसे बोलती है, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, इसलिए तुमने 12 राउंड के बाद भी तुम्हें 16 राउंड पूरे करना सही लगा, क्योंकि तुम एक सही काम कर रही थी। अगर हमारे माता पिता किसी भी काम को करते हुए हमें देख रहे होते हैं तो हम कभी कोई गलत कदम नहीं उठाते और हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और सभी को पता होता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, तो सामने वाला भी आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। ऐसे ही वो लड़का भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा, ना ही तुम किसी गलत रास्ते पे आगे बढ़ पाओगी। शेल्वी ये सब सुनकर उनकी बातों में खो जाती है, उसे जिंदगी का एक अलग नजरिया मिल जाता है और फिर वो वहां से चले जाती है। कोच कैटलिन के पिता को फोन करके कहती है कि आपको अपनी बेटी को थोड़ा समय देना चाहिए, वो आपको याद करती है और वह चाहती है कि जब वह दौड़ रही हो तो उसके पापा उसके सामने हो। ये सब सुनकर कैटलिन के पापा उसकी दौड़ देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोच हाइडी को कुछ बात करने के लिए अपने पास बुलाती है और अब कोच जो बताने वाली है उसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हम जिंदगी को कितने गलत नजरिए से देखते हैं। कोच हाइडी से पूछती है कि आज की प्रैक्टिस बहुत कठिन थी ना, तुम्हें जो बोल रहे थे तुम वो नहीं कर पा रही थी, तुम खुद से थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश कर रही थी, कुछ तो गलत है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और तुम्हें परेशान कर रहा है। हाइडी बताने से मना कर देती है तो कोच कहती है, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही है। तो हाइडी को आखिरकार बताना ही पड़ता है और हाइडी बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर एना मुझसे हर चीज में अच्छी है, वो मुझसे ज्यादा मशहूर है, पढ़ने में मुझसे ज्यादा अच्छी है, दौड़ने में भी वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है, हम हमेशा से एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, पर वो मुझसे हर चीज में आगे है। कभी कभी तो उसके साथ अच्छा होते देखकर मैं खुश नहीं हो पाती, बस किसी भी एक चीज में मैं उससे अच्छा बनना चाहती हूँ और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ। तभी कोच बोलती है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जो तुम एना के लिए बोल रही हो कल वही सब कुछ शेल्वी तुम्हारे लिए बोल रही थी कि वो तुम्हें कभी भी दौड़ में हरा नहीं पाती, तुम उससे बहुत ज्यादा मशहूर हो, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स उससे ज्यादा आते हैं, तुम हमेशा उससे ज्यादा अच्छा करती हो। हाइडी को यकीन नहीं होता, उसे बहुत अजीब लगता है कि शेल्वी उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, मैंने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। तभी हाइडी को समझ आता है कि उसे एना के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहिए, उसे सफल होते देख उसे जलना नहीं चाहिए। कोच हाइडी को समझाती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है जो ना तो एना में है और ना ही इस दुनिया में किसी और में हो सकती है। हाइडी समझ नहीं पाती कि कोच ऐसा क्यों बोल रही है। तब कोच उसको बताती है कि तुम खुद में एक अलग इंसान हो, इस दुनिया में कोई भी दूसरी हाइडी ओल्सन नहीं हो सकती, उसे भगवान के द्वारा बनाया गया है और वो उनके लिए बहुत स्पेशल है। एक बार सोचो, कोई मुझसे बोले कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ, मुझे हाइडी की यूनिफॉर्म पसंद है और उसे खरीदना है, मैं हाँ बोल दूंगी। कोई बोले 10 लाख दे रहा हूँ, मुझे हाइडी का ऑटोग्राफ चाहिए, मैं तब भी हाँ बोल दूंगी। पर अगर यदि कोई मुझसे बोले कि मैं 50 लाख दे रहा हूं, मुझे आपका नंबर 2 रनर खरीदना है, मैं सीधे मना कर दूंगी। फिर वो मुझे बोलेगा कि मैं 1 करोड़ दे रहा हूं, मुझे हाइडी को बेच दो, मैं तब भी ना ही बोलूंगी। फिर वो मुझसे ये भी पूछ सकता है कि तुम कितनी कीमत में हाइडी को बेच सकती हो, तो भी मेरा जवाब यही होगा कि हाइडी की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई भी किसी भी कीमत पे नहीं खरीद सकता। हाइडी मेरी टीम में नंबर 2 हो सकती है, पर खुद के लिए वो हमेशा नंबर 1 है। ऐसे ही तुम, कैटलिन, शेल्वी, एना और रेवेका सभी प्राइजलेस हो। अब हाइडी कोच की बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और एक बहुत सुंदर स्माइल के साथ वो कोच को धन्यवाद बोलते हुए चले जाती है। अब दिन आता है जिसका इंतजार ऑरेंज हिल्स स्कूल की लड़कियां बहुत समय से कर रही थी। जब कोच 5 लड़कियों को रेस का ट्रैक दिखा रही थी, तभी सभी लड़कियां समझ जाती हैं कि उनकी कोच बिल्कुल सही ट्रेनिंग दे रही थी, क्योंकि ट्रैक पर कुछ रास्ते ऊंचाई वाले थे, कुछ एकदम समतल थे। उन्हें अपनी दौड़ समय के हिसाब से अपनी रफ्तार को कम ज्यादा करते हुए पूरे कैलकुलेशन के साथ करनी थी। अब सारी लड़कियां इस रेस के लिए तैयार थी और अपनी कोच से बहुत ही ज्यादा खुश थी और दौड़ पूरी होती है। ऑरेंज हिल्स की लड़कियां इस दौड़ को जीत जाती हैं।
जिसके बारे में किसी ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि ऑरेंज हिल्स ने कभी टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बनाई थी और अब वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे। सभी लोग इस जीत से बहुत ज्यादा खुश थे और लड़कियां इस खुशी में अपनी कोच को ढूंढ रही थी, पर कोच कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उनमें से एक लड़की को कोच की जीसस वाली कहानी याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था जीसस लक्ष्य मिलने के बाद चुपचाप चले जाते हैं। उनकी कोच भी ऐसे ही उनके बीच से चुपचाप जा चुकी थी, जो उनके व्यक्तित्व को और महानता की ओर ले गया। इस कहानी में हमें कोच ने और ऑरेंज हिल्स की लड़कियों ने बहुत कुछ सिखाया। आगे मिलते हैं और भी मोटिवेशनल, जीवन को आगे ले जाने वाली कहानियों के साथ। दिस इज ब्राइट क्लाइमेक्स मोटिवेशन। स्टे ब्लेस्ड।